गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गो क्रेडिट इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। अगर आप भी गो क्रेडिट एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है, आपको इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहिए या ऐसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से आपको बचना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से गो क्रेडिट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका जो इंटरफेस है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये नोटिफिकेशन की परमिशन मांगे, सारे परमिशन को अलाउ करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर एक गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करने बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसको यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। देखते हैं वेरिफिकेशन यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हमसे पैन कार्ड का नंबर पूछ रहे हैं, यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और यहाँ पे नीचे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे टाइटल को कि मिस्टर है मिसेस है, जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपसे फर्स्ट नेम पूछ रहा है तो जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा यहाँ पे डालेंगे। नीचे यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है यानी आप मेल है फीमेल है, जो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे ईमेल एड्रेस पूछेगा, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्ट योर जर्नी ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा यानी आप क्या काम करते हैं। जैसे आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड, अब जो भी काम करते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सैलरीड को सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे आपसे मंथली इनकम पूछेगा यानी आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप महीने में कितने रुपए कमाते हैं। अगर हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करें तो भी यहाँ पे मंथली इनकम पूछ रहा है। तो आप जो भी काम करते सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना मंथली इनकम डाल देंगे, जो भी आपका मंथली इनकम होगा महीने में जितना कमाते हैं। बाकी नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन से भी आप मंथली इनकम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो हम ऊपर यहाँ पे चलिए मंथली इनकम को हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, हम 15,000 डाल दिए। बाकी यहाँ पे पूछ रहा जो आपको इनकम मिलती है वो आपके बैंक अकाउंट में मिलती है या सीधे आपको कैश में मिलता है, चेक में मिलता है, जैसे मिलता है। तो ये जो इनकम हमारा होता है, जो सैलरी आती है हमारी, वो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में आती है। तो हमने बैंक ट्रांसफर को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे लोन रिक्वायरमेंट पूछ रहा है यानी आपको कितना लोन का जरूरत है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे 50,000 की जरूरत है तो मैंने यहाँ पे 50,000 डाल दिया है। अगर आप चाहें तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इस लाइन से भी लोन अमाउंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम 5 लाख और मिनिमम 5,000 रुपए तक का हम लोन ले सकते हैं। तो जितना लोन का जरूरत है यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। चलिए यहाँ पे हम 50,000 यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 50,000 रुपये यहाँ पे डाल दिया है। अब उसके बाद क्या करना है कि नीचे यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे एरिया का पिन कोड पूछेगा तो जो भी आप जहाँ पे रहते हैं, जो भी आपका लोकेशन होगा, उस एरिया का जो भी पिन कोड होगा उसको यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे जनरेट ऑफर ये वाला ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं। बस आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और हमारे लिए लोन का ऑफर ढूंढ रहा है। तो देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि बता रहा है कि 8+ यहाँ पे लेंडर को मतलब इन्होंने हमारा डिटेल्स भेजा लेकिन वो हमारा लोन अप्रूव नहीं किए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई से ये हमको मतलब लोन अप्लाई करवा देंगे। नीचे देखेंगे तो यहाँ बता रहा है प्री अप्रूव ऑफर में ये सारी कंपनी है और यहाँ से हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर हम ऊपर आए तो देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लॉट करके एक एप्लीकेशन है, उनसे ये बोल रहे हैं फटाक पे से लोन अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। एक लेन देन क्लब है, यहाँ से भी बोल रहे हैं कि लोन अप्लाई कर लीजिए। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से बजाज फाइनेंस है, जाइफ है, ये सारी मतलब कंपनी से ये बोल रहे हैं लोन अप्लाई करने के लिए। लेकिन देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गया, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपको खुद लोन नहीं दे रही, ये मतलब बाकी जो कंपनी जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है उनके साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करा रही है। यानी कि देखिए अब जैसे कि मैंने इस एप्लीकेशन में अपना डिटेल्स डाला तो ये जो एप्लीकेशन है मेरी डिटेल्स को भेजी यहाँ पे फटाक पे के पास। ठीक है, अब फटाक पे से पास भेजी तो फटाक पे मुझे लोन दे रहा है। तो देखिए अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो मैं तो आपको मना करूंगा, क्योंकि मान लीजिए कि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये मान लीजिए कि फटाक पे एप्लीकेशन है। ठीक है, ये फटाक पे एप्लीकेशन है और ये यहाँ पर ये गो क्रेडिट एप्लीकेशन है और ये यहाँ पे मैं हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कि मैं जाता हूँ गो क्रेडिट के पास, गो क्रेडिट अगर मुझे फटाक पे के पास भेज रहा है फिर फटाक पे मुझे लोन दे रहा है, तो गो क्रेडिट अगर मुझे फटाक पे के पास यहाँ पे भेज रहा है तो यहाँ पे मतलब गो क्रेडिट का जो कमीशन है यहाँ पे बैठेगा। अब जो भी कमीशन होगा चाहे वो 500 हो सकता है चाहे 1000, तो ऐसे में ये लोन मुझे महंगा पड़ सकता है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाता हूँ फटाक पे से लोन अप्लाई करने तो इनका बीच का जो कमीशन है वो यहाँ पे बच सकता है। ठीक है, मतलब ये कमीशन तो हमें ही भरना पड़ेगा ना,
अब समझिए, देखिए मान लीजिए मैं फटाक पे पास डायरेक्ट जाता हूँ लोन अप्लाई करने के लिए, तो इनके पास अगर ना जाके डायरेक्ट मैं फटाक पे के पास जाऊंगा तो इनका मतलब कमीशन जो रहेगा वो बच जाएगा, मतलब हमको पैसा नहीं देना पड़ेगा और लोन थोड़ा हमको सस्ता पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो गो क्रेडिट एप्लीकेशन, ये भाई समाज सेवा करने के लिए तो नहीं बैठी है कि नहीं हाँ वो आपका समाज सेवा कर रहे हैं, आप लोन अप्लाई करोगे उनका कुछ नहीं बनेगा, वो आपको लोन दिला देंगे, ऐसा नहीं है। तो देखिए मेरे हिसाब से ये लोन अगर मान लीजिए 5,000 का लोन ले रहे हैं, ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट फटाक पे से लोगे तो ये 5,000 का हो सकता है आपको 5,500 रिपेमेंट करना हो, लेकिन अगर गो क्रेडिट के थ्रू जाकर लोन अप्लाई करोगे तो इसका 5,700 रुपए भी यहाँ पे रिपेमेंट करना पड़ सकता है, यानी लोन आपको महंगा पड़ेगा। तो अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो मैं तो आपको मना करूंगा कि इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए बीच में इनका कमीशन है और ये बड्डी लोन आप जानते हैं, बड्डी लोन के जैसा ही काम कर रहे हैं, जैसे फोन पे हो गया, फोन पे भी तुरंत अपना लोन नहीं देता, वो किसी के साथ मिलकर दिलाता है, तो ऐसे बीच में इनका कमीशन बैठता है और लोन थोड़ा महंगा पड़ता है। बाकी अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो मैं तो आपको मना करूंगा कि ऐसे एप्लीकेशन से आपको लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। बाकी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, अगर मैं गेट मनी के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं ना फटाक पे तो देखिए क्या कर रहे हैं कि हमको फटाक पे की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्लिक किया ना, तो ये देखिए फटाक पे वेबसाइट पर आ गया और देखिए अब हमको यहाँ पे फटाक पे से लोन अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, तो फटाक पे से मतलब बीच में इनका सिर्फ एक कमीशन बैठ रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको लोन बिल्कुल महंगा पड़ने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से अच्छा कि आप डायरेक्ट किसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अगर इनसे करोगे तो भाई इनका कमीशन बैठेगा और लोन आपको महंगा पड़ेगा। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो या अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।